2 अप्रैल। जी हाँ, 2 अप्रैल यानी आज से एग्जैक्टली 2 दिन बाद पूरी दुनिया बदलने वाली है। जी नहीं, ये कोई क्लिक बेट नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है जो शायद 2 अप्रैल को आपको सच होती दिखाई देगी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी ये बात कही है। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपको पता होगा 2 तारीख को रेसिप्रोकल टैक्सेस लगने वाले हैं, यूएस लगाने वाला है यूएसए पूरी दुनिया के ऊपर। यानी जितना टैक्स आप उसके ऊपर लगाते हो उतना ही टैक्स वो आपके ऊपर लगाएगा। और ये सुनने में बड़ा लग रहा होगा यार, ये तो अच्छी बात है, ये तो आप कह सकते हैं इक्वलिटी की तरफ की बातें हैं, बट जी नहीं। यूएसए जो आप कह सकते हैं ट्रेड सरप्लस एज इंडिया है, वो है इसलिए कि हम अपनी खुद की बहुत सारे सेक्टर को बचाने के लिए बहुत ह्यूज टैक्सेस लगाते हैं। अच्छा, वो कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होने वाले हैं? तो देखिए, ऑटो इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी वो लगा ही चुके हैं 25% का। एक है ऑटो इंडस्ट्री, सेकंड जो निकल के आता है नाम उसका आप कह सकते हो भाई फार्मा इंडस्ट्री, तीसरा आप कह सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये 3-4 इस प्रकार के सेक्टर्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा हमें किस तरह पैन आउट होते हैं। और ये भारत के ऊपर का असर है। पूरी दुनिया को अगर आप देखोगे तो यूरोप हो गया, कनाडा, मेक्सिको, आसियान देश और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है एक थ्रेट महसूस करेंगी। छोटी इकोनॉमियाँ जैसे वियतनाम, बांग्लादेश और बहुत सारी, अब बांग्लादेश का तो खैर क्या ही नाम ले लिया, मैं गलत कर लिया, वो भस्मासुर की स्तर पे पहुंच चुके हैं, वो खुद को ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बट स्टिल वियतनाम हो गया और बहुत ऐसी कंट्रीज जहां पर चीज़ें बना करती थी और एक्सपोर्ट हुआ करती थी यूएस को। यूएस का कहना है अगर आपको हमारे यहाँ बेचना है कोई सामान, आप हमारे यहाँ बनाइए। और उसके लिए उन्होंने बहुत ही शॉर्टकट तरीका अपनाया। उन्होंने कहा भैया देखिए, आप आइए नहीं आइए, आपको अब अगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको रेसिप्रोकल टैक्सेस देना पड़ेगा। तो इसीलिए 2 अप्रैल को पूरी दुनिया बदलने वाली। अच्छा, कुछ ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शंस की बात कही जा रही है, लेकिन क्या होगा ये हमें उसी की तारीख को पता चलेगा। और उससे पहले बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। तो आपकी क्या राय है, ये किस प्रकार पैन आउट होगा? क्या वाकई में इतनी डरावनी चीज़ें हैं, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या सच में तैयार होगा, या कुछ आप कह सकते हैं चीज़ें कोई बहुत परिवर्तित नहीं होंगी, सिर्फ ओवर आप कह सकते हैं कि ओवर बढ़ा चढ़ा करके बातें यहाँ पर कही जा रही हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय।